हुमायूं कबीर जैसे लोग देश को धार्मिक विद्वेष की ज्वाला में झुलसाना चाहते हैं तो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के आतंकियों ने बारूदी विस्फोट से देश को दहलाने की साजिश रची थी। इस टेरर मॉड्यूल की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। टेरर मॉड्यूल का सुसाइड बॉम्बर उमर नबी जम्मू कश्मीर का बगदादी बनना चाहता था। जी हां, वो जम्मू कश्मीर में बगदादी मॉडल पर आतंकी संगठन बनाने की प्लानिंग कर रहा था। उमर की इस प्लानिंग को लेकर व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के आतंकियों के बीच झगड़ा भी हुआ था। दिल्ली में धमाका, जम्मू कश्मीर को दहलाने का प्लान। फरीदाबाद में बम बनाने की प्रयोगशाला। पूरे देश में आतंकी हिंसा की साजिश। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की खौफनाक साजिश का यह साक्ष्य है। इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का कोई आतंकी दहशतगर्दों की टीम बना रहा था। कोई धमाकों के लिए बारूद जुटा रहा था, कोई बारूद खरीदने के लिए पैसा जमा कर रहा था। इस आतंकी मॉड्यूल का हर किरदार खूंखार था, लेकिन व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का सबसे खूंखार, सबसे खतरनाक, सबसे हिंसक किरदार था आतंकी उमर नबी। वही उमर नबी जिसने लाल किले के सामने धमाका किया, वही उमर नबी जिसने सुसाइड बॉम्ब बनकर 15 लोगों की जान ले ली। उमर के दिमाग में कट्टरपंथ वाले जहर की मात्रा इस पूरे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के दूसरे आतंकियों से थोड़ी ज्यादा थी। वो भारत में सीरिया जैसी आतंकी तबाही मचाना चाहता था। जैसी तबाही सीरिया में बगदादी ने मचाई थी, वैसी ही विस्फोटक तबाही की साजिश उमर भारत में रहकर भारत के लिए ही रच रहा था। दिल्ली धमाके की जांच में जो नए तथ्य सामने आए वो उमर के खूंखार इरादों और उसकी जहरीली विचारधारा का खुलासा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उमर बगदादी के आतंकी मॉड्यूल से प्रभावित था। वो आईएसआईएस को आतंक का आदर्श मानता था और आईएसआईएस की तरह भारत में आतंकी तबाही मचाना चाहता था। आईएसआईएस मॉडल वाली आतंकी साजिश को विस्तार देने के लिए उमर 2022 में तुर्की में एक सीरियाई आतंकी कमांडर से मिला। इस मुलाकात में मुजम्मिल शकील, मुजफ्फर रथार भी उसके साथ थी। तीनों आतंकी करीब 20 दिन तुर्की में रहे थे। सीरियाई आतंकी कमांडर से इनकी मुलाकात पाकिस्तानी हैंडलर ओकाशा ने फिक्स की थी। इस मुलाकात के बाद ही उमर ने आईएसआईएस के तर्ज पर अपना आतंकी ग्रुप बनाने का प्लान व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के दूसरे आतंकियों से शेयर किया था। लेकिन उमर के टेरर मॉड्यूल को लेकर दूसरे आतंकी सहमत नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक मुजम्मिल, अदील राथर और मौलवी इरफान अलकायदा की तर्ज पर आतंकी संगठन खड़ा करना चाहते थे। इस बात को लेकर इनके बीच मतभेद इतना बड़ा कि उमर अक्टूबर में अपने आतंकी साथी अदील राथर की शादी में भी नहीं गया। जहां आतंकी गैंग के दूसरे सदस्य अलकायदा की तर्ज पर दूर के दुश्मनों को टारगेट करना चाहते थे, यानी कश्मीर में रहते हुए दिल्ली और दूसरे शहरों को टारगेट करना चाहते थे, तो वहीं उमर आईएसआईएस की तर्ज पर नजदीक के दुश्मनों को, यानी कश्मीर में रहते हुए कश्मीर में ही आतंकियों का नेटवर्क खड़ा करना चाहता था। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के दूसरे आतंकी अलकायदा नेटवर्क से रिश्ते बनाने के लिए अफगानिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन उमर कश्मीर में आतंक का पोस्टर बॉय बनना चाहता था। वो खुद को बुरहान वानी और आतंकी जाकिर मूसा का उत्तराधिकारी मानता था। उमर भी जाकिर मूसा की तरह कश्मीर में खिलाफत यानी शरिया वाला शासन स्थापित करना चाहता था। देश में ब्लास्ट करने के इरादे से साल 2023 से ही आईडी पर रिसर्च कर रहा था। मतभेद के बाद दूसरे आतंकियों के साथ उमर ने दूरी बना ली थी, लेकिन जब एजेंसियों ने मौलवी इरफान को हिरासत में लिया तो उमर फिर से एक्टिव हो गया। सूत्रों के मुताबिक उमर ने 18 अक्टूबर को कश्मीर के काजीगुंड में दूसरे आतंकियों के साथ बैठक की थी। बैठक में एकजुटता के साथ आतंकी साजिश को आगे ले जाने की बात हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में आतंकियों के बीच व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को अंतरिम अंसार गजवत उल हिंद के तौर पर एक पहचान देने पर सहमति बनी थी। इस ग्रुप को अलकायदा की शाखा के तौर पर काम करना था।
सूत्रों के मुताबिक पैसे को लेकर भी उमर और दूसरे ग्रुप के आतंकियों के बीच मतभेद था। आतंक के मॉडल और पैसे को लेकर हुए मतभेद के बाद भी इन आतंकियों का मकसद एक ही था, आतंक फैलाना। जब टेरर ग्रुप के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई तो इसी आतंकी मकसद को अंजाम देने के लिए उमर खुद फिदायीन बन गया और लाल किले के पास धमाका कर दिया। Please welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.